हेलो गाइस, वेलकम बैक विद नो फिल्टर नारी इन डे 13। तो वीकेंड का मजा ले रहे हैं हम लोग खंडाला घाट जा रहे हैं आज। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से रेडी होकर, और मैंने इसका ये जैकेट पहना है क्योंकि मैंने स्लीवलेस कुर्ती पहना था और धूप भी है तो बॉडी टैन हो सकता है मेरा इसकी वजह से सेफ्टी अपना तो लाया नहीं मैंने जैकेट, इसलिए इसका पहन लिया। यहाँ से खंडाला घाट का रास्ता 1-2 घंटे, अगर ट्रैफिक लग गई तो 3 घंटे तो पक्का लग जाएगा। और सनसेट से पहले इन्हीं हाव पहुंचना है क्योंकि सुनने में आया है कि वहाँ से सनसेट बहुत सुंदर दिखता है। तो आई एम एक्साइटेड, और मैं कभी गई नहीं हूँ तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। यो रास्ते में हमें एक्सीडेंट दिखने को मिला। जाते टाइम गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ गई है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो लोनावला पहुंच गए हैं हम लोग, बट यहाँ पे बहुत लंबा जाम मिल गया है हमें। दूर दूर तक लोग ही दिख रहे हैं क्योंकि वीकेंड है, सब घूमने आए हैं। यहाँ चिक्की की दुकान दिख रही है, ढेर सारी छोटे बड़े चिक्कियों की दुकान। मतलब हम लोनावला पहुंच चुके हैं। वेलकम टू लोनावला। अच्छा हमको सिखा रिया। लोनावला पहुंचने के बाद फिर हमें हर जगह चिक्की की दुकान दिख रही थी। लोनावला चिक्की, लोनावला चिक्की, लोनावला चिक्की, लोनावला चिक्की। बड़े टाइम बाद आए लोनावला यार, ऐसे बाइक से तो कभी नहीं आए। मौसम हल्की ठंड लग रही है और मैंने जैकेट भी नहीं लाया है। इसका जैकेट पहनी हुई हूँ मैं, आते टाइम तो हमारी फटने वाली है, गंदी वाली। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खंडाला व्यू पॉइंट। ये देखो। तो जैसा आप देख रहे हो हम लोग सनसेट व्यू पॉइंट पे टाइम पे पहुंच गए थे और सनसेट का भी टाइमिंग हो ही गया था लगभग। बट फिर सबने डिसाइड किया कि हम इधर से नहीं, पहाड़ पे चढ़कर सनसेट देखेंगे क्योंकि इधर से मज़ा नहीं आ रहा था हमें सनसेट देखने में। तो हम निकल गए फिर उस ओर जिधर से पहाड़ का रास्ता था। हम पहाड़ चढ़ कर सनसेट देखेंगे। इन लोगों को रोड से अच्छा नहीं लग रहा था सनसेट, तो हमें जंगल में घुसना पड़ गया सनसेट अभी देखने के लिए। हाथ में चप्पल लेके पहाड़ चढ़ना पड़ता है हमेशा इन लोगों के चक्कर में। सीधा सिंपल रास्ता इनको अच्छा नहीं लगता। कुछ तो एडवेंचर होना चाहिए लाइफ में, ऐसे मज़ा नहीं आता सिंपल सीधा रास्ता। फिर फाइनली चढ़ने के बाद तो हमें ये व्यू देखने के लिए मिला पहाड़ से। भाई इतना सुंदर कि इंसान बयान नहीं कर सकता। और इधर ट्रेन भी जा रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। और ये लोग और ऊपर चढ़ने को जा रहे हैं, मैं चप्पल में ही चढ़ रही हूँ। कभी चप्पल हाथ में लेके कभी दौड़ रहे हैं ये लोग क्योंकि सनसेट खत्म होने को आया है। क्या बढ़िया था गुरु। कभी कभी ऐसी तूफानी करती रहनी चाहिए, मजा आता है। बहुत सुंदर दिख रहा। ऊपर टॉप पे पहुंचने के बाद कुछ ऐसा व्यू था। सूर्य भगवान नीचे जा रहे थे, धीरे धीरे ढल रहे थे, अपनी लालिमा छोड़ के हमारे आंखों से ओझल हो ही रहे थे। मस्त दिख रहा था ये व्यू। मैं क्या बताऊँ अभी, मतलब बोल नहीं सकता इंसान, आंखों देखा बयान नहीं किया जाता। कैमरा में भले अलग दिख रहा हो बट वहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा था ये। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखते ही देखते सूर्य भगवान ऑलरेडी ढल ही गए थे एकदम, बहुत छोटे से दिख रहे थे एकदम थोड़ा सा। तो उनकी लालिमा दिख रही थी चारों ओर, बहुत सुंदर लग रहा था। आसमान पूरा लाल लाल दिख रहा था। मैं तो वहीं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। बैठ के मैं सिर्फ आसमान को देखे जा रही थी, मुझे इतना सुंदर लग रहा था आसमान देखने में, मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। चारों ओर पेड़ पौधे, बीच में हम, सामने सूर्य ढलता हुआ नज़ारा इतना खूबसूरत दिख रहा था। क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने ऐसे कभी सनसेट देखा नहीं है पहाड़ पे बैठ के, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो एक तरफ सनसेट का मज़ा ले रहे थे हम और एक तरफ ट्रेन जा रही थी पहाड़ के नीचे से। तो वो बहुत अच्छा व्यू था देखने लायक कि भाई हम, ऐसा लग रहा था कि हम कोई शूटिंग में बैठे हुए हैं, मतलब फिल्म की तरह दिख रहा था बिल्कुल। फिल्मों में दिखाता है ना वो, ऐसे चल छैया 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 छैया। तो सनसेट के साथ साथ हमें ये रोड भी देखने के लिए मिला जो जलेबी की जैसा सा गोल था, और गाड़ियाँ बहुत सारी आ रही थी जा रही थी, तो शोर शराबा था, मतलब उतना नहीं था बट था। और इधर ये घर दिख रहे थे हमें छोटे छोटे, पहाड़ के ऊपर से बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे। सब में लाइट जलने लग गई थी क्योंकि शाम होने को आ गया था। शाम हो ही गया था ऑलरेडी, अंधेरा नहीं हुआ था सिर्फ। तो जब जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे लाइट भी जल रही थी, तो बहुत सुंदर दिख रहा था पहाड़ के ऊपर से। धीरे धीरे अंधेरा होने को आया है और भी खूबसूरत लग रहा है ये पहाड़ों के ऊपर से। मस्त फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत सुंदर रहा गाइस। कभी आओ, एक्सप्लोर करो, देखो। धीरे धीरे अंधेरा होने को आ गया था बट फिर भी लालिमा आसमान में दिख रही थी, तो वो मस्त दिख रहा था। और रोड पे भी गाड़ियाँ चल रही थी, तो लाइट जलने की वजह से वो भी बहुत सुंदर दिख रही थी। हर जगह रोशनी ही रोशनी थी और घर में भी लाइट जलने लग गए थे, छोटे छोटे घर थे जिसमें लाइट जल रहे थे, तो वो भी बहुत सुंदर दिख रहा था।
धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे और भी खूबसूरत दिख रहा था वो नज़ारा। तो ये अंधेरा होने के बाद का व्यू है। हम उस टाइम भी पहाड़ पे बैठे ही थे क्योंकि हमें ये भी व्यू मिस नहीं करना था। ये जो आप जितने भी छोटे छोटे लाइट्स देख रहे हो ये सारे बिल्डिंग्स के लाइट हैं, हर बिल्डिंग में लाइट जल रहा है। तो बहुत मस्त दिख रहा था, ऐसा लग रहा था दिवाली ही है। और ये पहाड़ के ऊपर से जो रोड दिख रहा था वही ये रोड है। अंधेरा होने के बाद ऐसा दिख रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था ये रोड भी। आगे जाम लग गया था तो पूरा लाइट जल रहा था क्योंकि सब सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी एक जगह पे, तो बहुत खूबसूरत दिख रहा था। सुकून तो पूरा था पहाड़ पे, ऐसा लग रहा था घर ही ना जाए। तो व्यू और सनसेट देखने के बाद हम पहाड़ से उतर चुके थे और हम निकल चुके थे घर की तरफ। तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम चाय पियेंगे फिर हम घर जाएंगे क्योंकि सबको बहुत ठंड लग रही थी और जो गाड़ी चला रहे थे खासकर उनको ज़्यादा लग रही थी। तो हम एक जगह रुके और हमने चाय पी और फिर चाय पीते पीते हमने ये भी डिसाइड किया कि घर जाते जाते बहुत लेट हो जाएगा तो हम कहीं खाना खाएँगे। तो हमने एक ढाबे पे रुक कर, वहाँ पे आस्वाद नाम का ढाबा था, तो वहीं पे हमने खाना भी ऑर्डर किया। अच्छा जगह था, खाना का टेस्ट भी अच्छा था। तो मैंने पनीर की सब्जी और रोटी ऑर्डर की और मस्त पेट भर कर खाना खाया क्योंकि मैं सुबह से भूखी थी। तो खाना जैसे ही प्लेट में रखा वेटर ने, मैंने खाना खाना चालू कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी। खाना पीना हो गया हमारा, अब हम खा पी के निकल रहे हैं, हम डायरेक्टली घर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।